स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोगों का डिस्कशन होगा कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस एग्जाम की तरफ फोकस करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है यानी आईएएस की तरफ सिर्फ फोकस करना चाहिए, या अलग अलग राज्यों में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होता है उन पर फोकस करना चाहिए, यानी कि सिर्फ पीसीएस एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। या एक विकल्प ये भी होता है कि हम आईएएस और पीसीएस को साथ में लेकर के चले। नॉर्मली ऐसा ही होता है क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों का सेम होता है। इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आज का जो दौर है वो बाजारवाद का दौर है। बाजारवाद में हर एक चीजें बेची जाती हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं उनको भी बेचा जाता है, उनका भी यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में यदि हमें सफलता लेना है, यदि हम सफल होना चाहते हैं तो पहले अपनी क्षमताओं को पहचानें कि हम किस कैपेसिटी तक जा सकते हैं, आगे हमारी कितनी क्षमता है, हम कितना मेहनत कर सकते हैं और कौन से एग्जाम क्वालिफाई करने का गुण हमारे अंदर है ही है। हर आदमी के अंदर हर चीज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर आदमी बोले कि मैं दुनिया के सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा। सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं। कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करता है, कोई छोटा एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करके आगे बढ़ते हैं। तो सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ये कहना कि एक ही व्यक्ति दुनिया के हर काम कर जाएगा तो ये इम्पॉसिबल सी चीज है कि एक ही व्यक्ति दुनिया के हर एग्जाम भी क्वालिफाई कर गए, हर बिजनेस में भी सफल हो जाए, बॉक्सिंग भी कर ले, कराटे भी खेल ले, क्रिकेट भी खेल ले, फुटबॉल भी खेल ले। नॉट पॉसिबल। कुदरत ने आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी, एक विशेष क्षमता दी होती है कि यदि आप उसे पहचान गए तो उस क्षमता के बदौलत आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि नहीं पहचान पाते हैं तो फिर आप लगातार पीछे रहते चले जाएंगे। तो समझना ये आपको है कि एक्चुअल में हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ पीसीएस देना चाहिए या हमें आईएएस की तरफ बढ़ना चाहिए या हमें सिर्फ आईएएस देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के समय में, जान लीजिए। इस चीज को पहचान करके आप मेहनत करना स्टार्ट करिए। ईश्वर ने चाहा तो 1-2 साल के अंदर ही आपके पास रिजल्ट होगा। यदि इस चीज को आप नहीं पहचानते हैं और इस बाजारवाद के दुनिया में, आप इस मार्केट के दौर में बड़े बड़े विज्ञापनों में अगर खो जाते हैं तो फिर आप भटक जाएंगे और भटकते ही रह जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप पाएंगे कि आप इस रेस से ही बाहर हो गए। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये है कि हम बच्चों के पास एक सही जानकारी ले जाए। जो मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सही तरीके से एक सही गाइडलाइन दिया जाए। जितने भी कोचिंग्स चल रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो, इलाहाबाद में हो या फिर अलग अलग शहरों में, जहां भी कोचिंग संस्थानें हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वहां पे आईएएस और पीसीएस एक साथ लिखा होता है और वो यही बोलते हैं कि यहाँ पे आईएएस की तैयारी की जा रही है और बच्चों को मोटिवेट करते हैं खूब कि आप आईएएस दीजिए, आईएएस दीजिए। एक्चुअल में ये मोटिवेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दौर है कि बच्चों को इमोशनली मोटिवेट करके उनसे हम लाभ कमा लें, पैसे कमा लें उनसे। आज के समय में आप कोई भी नौकरी पाते हैं अपने दम पे, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप अगर आईएएस बनते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, पीसीएस बनते हैं वो भी बहुत बड़ी चीज है। उसे आप कभी भी कमतर मत आकिए कि वो आईएएस बन गया और मैं पीसीएस बन गया। एक्चुअल में आपकी क्षमता है पीसीएस बनने की, आपने पीसीएस बना, वो बड़ा अचीवमेंट है। कोई आईएएस बनता है उसके लिए बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं कि आपके लिए जो है कि पीसीएस बनना छोटा अचीवमेंट है या आपके समाज परिवार के लिए छोटा अचीवमेंट है। सबके लिए बहुत बिग अचीवमेंट होगा कि मेरा खानदान का लड़का, मेरे गांव का लड़का पीसीएस बनता है। जब कोई आईएएस बनता है तो वो भी एक बिग अचीवमेंट होता है कि ठीक है ये बंदा आईएएस बन गया। दोनों में हम कमतर नहीं आंक सकते कि आईएएस बन गया और ये पीसीएस बन गया तो मुझसे कमतर आ गया। आज के जमाने में पीसीएस बनना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और आईएएस बनना उससे बड़ा चैलेंज है। तो देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है जब हम लोग बात करते हैं आईएएस और पीसीएस की। तो सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग है, ध्यान रखिएगा, जितनी भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग है वो दोनों एक साथ चलाती है कोर्स कि ये आईएएस का कोर्स है, ये पीसीएस का कोर्स है। कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ आईएएस देना चाहता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीसीएस, सिर्फ पीसीएस देना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों देना चाहते हैं, आईएएस और पीसीएस। खूब तादाद होती है। अगर हम तीनों का रेशियो बांटे तो लगभग 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएएस और पीसीएस दोनों देते हैं और लगभग 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आईएएस देते हैं। उनका कहना होता है कि जब तक मेरा आईएएस का अटेम्प्ट है मैं सिर्फ और सिर्फ आईएएस दूंगा, पीसीएस नहीं दूंगा। और
लगभग ऐसे ही 10% बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, इनकी तादाद थोड़ा ज़्यादा होती है, 10% से ज़्यादा, कम से कम 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीसीएस देते हैं। उनका होता है कि मुझे आईएएस नहीं देना है, मुझे सिर्फ पीसीएस देना है। तो जो भी बच्चे सिर्फ पीसीएस दे रहे हैं उनका गोल पूरी तरीके से फिक्स है और ये बिल्कुल राइट डिसीजन इनका, क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमताओं को माप लिया है। यहाँ पे वो इस मामले में आगे हमसे कि वो समझ गए हैं कि मुझसे आईएएस नहीं हो पाएगा, या फिर आईएएस के लिए मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना होगा जो मैं नहीं कर पाऊंगा, समय लग सकता है, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है कि यहाँ पे यदि मैं मेहनत करता हूं तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सफलता का जो रेशियो है पीसीएस में इनकी ज्यादा है, ये लगभग 75% ऐसे बच्चे सक्सेस होने का रेशियो ज्यादा होता है, पीसीएस में आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं। सफलता का सबसे कम रेशियो यहाँ पे जो आईएएस और पीसीएस दोनों दे रहे हैं, इनका कोई गोल फिक्स नहीं है। उन्हें लगता है कि सिलेबस से मैं सब कुछ पढ़ना है तो हम उसी एग्जाम से आईएएस देंगे, उसी एग्जाम से पीसीएस देंगे। यहाँ पे सफलता के रेशियो बहुत ही कम है, यहाँ पे लगभग सफलता के रेशियो 30 से 35% है। जो लोग सिर्फ आईएएस दे रहे हैं तो यहाँ भी सफलता के रेशियो ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी क्षमता को पहचान लिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस देना है, तो सफलता के रेशियो यहाँ भी लगभग 45% के आसपास माना जाता है। ये चीज आपको तय करना है कि एक्चुअली मुझे किस तरफ बढ़ना चाहिए, और ये तय करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप आईएएस के प्रश्नों पे एनालिसिस करिए, प्रश्नों का मूल्यांकन करिए। देखिए कि आईएएस के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हमारे ग्रिप में है कि नहीं, और ये मूल्यांकन आप तब करेंगे जब आप तैयारी कर चुके होंगे, यानी आपकी तैयारी लगभग ठीक ठाक हो गई हो, लगभग 80% आपकी तैयारी हो चुकी है। 80% इन द सेंस कि आपने जीएस के सब्जेक्ट पढ़ लिए, ऑप्शनल जो चल रहा है आईएएस में उसको आपने पढ़ लिया है, तो आपको लगता है कि अब मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ, सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहा हूँ, इंटरलिंक कर पा रहा हूँ। फिर आप आईएएस के प्रश्न उठाइए, उसका मूल्यांकन शुरू करिए, और दोनों लेवल पर करिए, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के लेवल पर करिए और मेंस के लेवल पर करिए। प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए आप कि ये क्वेश्चंस कहाँ तक समझ में आ रहे हैं मुझे, और अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कहाँ तक इससे मैच कर पा रहे हैं। तो आपको एक आइडिया होगा मोटा मोटी कि ठीक है, आईएएस के लगभग 100 प्रश्न अगर हैं तो 100 में से कितने प्रश्न मेरा सही जा रहा है, कितने प्रश्न मेरे गलत जा रहे हैं। तो एक आइडिया लगेगा आपको कि ये प्रश्न हमारे ग्रिप में है या नहीं है, क्या हम इन्हें कर सकते हैं नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि प्रश्न आप देख रहे हो आ नहीं रहा हो, आप खोजने का भी प्रयास करिए। आपके पास जो मटेरियल है, बुक्स है, उससे देखिए कि वहां से वो प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको लग रहा है, अगर 100 प्रश्नों में से प्रारंभिक परीक्षा के आप 25 से 30 प्रश्न भी कर जा रहे हैं अपने आप, तो आप मानिए कि आप ठीक ठाक है, मतलब आप सिविल सर्विसेज आईएएस की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रॉपर आईएएस मतलब सिर्फ आईएएस के लिए फोकस कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ आईएएस देना है। लेकिन ये ईमानदारी का प्रयास होना चाहिए, 100 प्रश्नों में से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आपका अपने दम पे किया होना चाहिए। कोई बुक्स वगैरह मत खोलिए, आपके जो दिमाग में चल रहा है उससे करिए और ईमानदारी से करिए। यहां तक अगर पहुंच पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आप और मेहनत करेंगे, आपकी क्षमताएं और बढ़ेंगी, और ज्यादा प्री में आप लोगों को पता है कि 50 से 55 प्रश्न तक मेरिट जाती है, हाईएस्ट मेरिट अभी तक यही गई है, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद भी नहीं होती। तो फर्स्ट राउंड में आप 25 से 30 क्वेश्चन जाएंगे, तो दूसरा राउंड थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप 20 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप पाते हैं कि यहाँ आप महज 15 से 20 क्वेश्चन तक ही जा पा रहे हैं 80% तैयारी होने के बाद भी, तो दिक्कत है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे एक डिसीजन, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना ही होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। एक तो तरीका ये हो गया। फिर आप मेंस से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेंस में कि ये मेंस के क्वेश्चंस हैं और हम कहाँ तक कैपेबल हैं इन क्वेश्चन को और जो है कि राइट करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेंस के क्वेश्चन में आप 50% क्वेश्चन करने में कैपेबल पाते हैं कि 50% क्वेश्चन मैं कर सकता हूं,
50% क्वेश्चन के लिए हमें और मेहनत करना होगा तो मैं कर लूंगा, तो आप फिर आईएएस की तरफ फोकस करिए, छोड़ दीजिए पीसीएस, सिर्फ आईएएस की तरफ फोकस कर लीजिए, ईमानदारी से खूब मेहनत करिए, आपका यहाँ हो जाएगा। लेकिन आप 50% से कम पाते हैं कि आप यहाँ लगभग 25 से 30% क्वेश्चन ही समझ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको डिसीजन लेना होगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन होता है, क्योंकि मन नहीं मानता, मन तो कहेगा नहीं अंदर से कि नहीं मैं उस लायक नहीं हूँ, तो बोलेंगे नहीं हमने पढ़ा है तो देंगे आईएएस। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा सा कठिन डिसीजन लेने होंगे और आप स्किप करिए आईएएस की तरफ, छोड़ दीजिए आईएएस। फिर आपका फर्स्ट फोकस हो जाना चाहिए पीसीएस की तरफ, ताकि इतना अगर आप कर जा रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप पीसीएस के लायक नहीं है। अगर आप 25 से 30% आईएएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, मिनिमम आईएएस की डिमांड है, और यहाँ पे आप 15 से 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं प्री में, तो आपका पीसीएस कोई नहीं रोक पाएगा, आप 100% पीसीएस बन जाएंगे, श्योर बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आईएएस के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप 15 से 20 क्वेश्चन जो माना जाता है कि रेस से बाहर है, अगर इतना भी पहुंच रहे हैं तो पीसीएस में आपको रेस में ला देगा, आप रेस में हैं पीसीएस में। अगर आप मेहनत करते हैं तो पीसीएस 100% श्योर आपका हो जाएगा। फिर यहां मत उलझाइए अपने आप को, यहां उलझाएंगे फंस जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। लगातार मेहनत करते रहेंगे 2 साल मेहनत करने के बाद आप यहां पहुंचेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, उतने में आप पीसीएस में बहुत आगे निकल सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है, आप सिलेक्ट हो सकते हैं पीसीएस में। क्योंकि ये दौर है पूरा बाजारवाद का, आपके सामने खूब ढेर सारे मोटिवेशनल बातें होंगी। देखिए मोटिवेशनल बातें करना एक अलग चीज होता है, हम आपके सामने लंबी बातें करें, आईएएस बनने के बाद ये सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं मिलती हैं, बड़ा सा बंगला मिलता है, 50-55 तो नौकर मिलते हैं, आपको सल्यूट मारा जाएगा, ये अच्छी बात है, ठीक है, मोटिवेट होते हैं। लेकिन सामने वाले बंदे को ये समझने का मौका दीजिए कि एक्चुअल में उसकी क्षमताएं कितनी है। आप वजन 50 किलो उठा सकते हैं और आपसे मैं मोटिवेट करके मैं आपसे 2 क्विंटल तो नहीं उठा सकता, 200 किलो तो नहीं उठवा सकता। मोटिवेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, 50 किलो से आपसे 60 किलो उठवा सकता हूँ। अगर आप 50 किलो उठा रहे हैं तो मैं मोटिवेट कर दूंगा तो आप और हिम्मत करके 60 किलो उठा सकते हैं। लेकिन आप सीधे 100 किलो 200 किलो नहीं उठा सकते। यह आपको भी पता होना चाहिए कि चाहे जितना भी मेरे पंप मार दिया जाए, भर दिया जाए, जितना भी मोटिवेट कर दिया जाए, मैं 100 किलो नहीं उठा पाऊंगा। अगर यहां आप क्लियर हैं तो यह आपके सफलता का सबसे बड़ा की पॉइंट है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये माना जाता है कि सफलता का की पॉइंट है जब आप ये समझ जाते हैं कि एक्चुअल में मुझे ये करना है, और उस चीज को अगर समझ गए आप तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी चीज आप इस वजह से जो है कि न करिए कि मैं तो आया था आईएएस करने के लिए और मैं पीसीएस की तरफ बढ़ गया। एक्चुअल में आप फंस जाएंगे इसमें, और अटेम्प्ट खत्म होने के बाद फिर आपको पछतावा होगा कि अब ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। लोग मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आज का जो दौर है वो बाजारवाद का दौर है। आपके इमोशन के साथ भी खेला जाएगा, आपके इमोशन को बेचा जाता है, यहाँ पे भावनाएं भी बेची जाती है। कहा जाता है कि आज के दौर में जो जहर है जिससे खा करके व्यक्ति मर जाए, उसे भी खूब अच्छे तरीके से बेचा जाए तो वो भी बिक जाता है। और जिसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि गुटखा हो गया, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, इन सारे चीजों को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बेचा जाता है, वो बिकता है, लोग खाते हैं अच्छे तरीके से। यही तो है बाजारवाद, जहां हर चीज लाभ के लिए किया जाता है। वो जहर भी बेच देगा आपको, नुकसान आपका होगा, लेकिन जो बेच रहा है उसको लाभ होगा। तो यहां इस चीज को समझिए। मैं बार बार यहां पे फोकस करने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी क्षमताएं पीसीएस के लिए तो थी, अगर वो सिर्फ पीसीएस से फोकस करते तो श्योर सेलेक्ट हो जाते। एक्सक्यूज मी। लेकिन एक्चुअल में वो भावनाओं में आकर के इधर आ गए कि नहीं मुझे आईएएस ही देना है, मैं सिर्फ आईएएस के लिए बना हूं, मैं पीसीएस के लिए बना ही नहीं हूं, मुझे सिर्फ आईएएस देना है। जबकि एक्चुअल में जो उनकी क्षमता थी वो आईएएस की क्षमता नहीं थी। और आईएएस करते रहे, पता चला ना आईएएस हो पाए ना ही पीसीएस हो पाए। अगर आपको लगता है कि मैं इन क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहा हूं, आपको लगता है कि मैं यहां पर ही पहुंच जा रहा हूं, 25-30 क्वेश्चन पे मैं पहुंच पा रहा हूं, तो ठीक है। अगर आप मतलब आईएएस देना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि खूब मेहनत करिए। आपकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से 1 साल 2 साल 3 साल खूब मेहनत करिए और एग्जाम दीजिए आईएएस का। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं निकलता, कोई दिक्कत नहीं है, प्री क्वालिफाई नहीं होता है, कोई इशू नहीं है।
बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकलता। ऐसे हमारे जानने में बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, लेकिन आगे चल करके तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक वो फाइनल कर देते हैं, अच्छा रैंक आ जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट में प्री न निकले, थर्ड अटेम्प्ट में प्री न निकले, तब टेंशन होता है। 3 अटेम्प्ट तक आप अपने आप को देखें, क्योंकि अब जनरल के 6 अटेम्प्ट हो गए, मैं जनरल को मान के लेके चल रहा हूँ कि 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम, तो आप 3 अटेम्प्ट तक अपने आप को लेकर के चलिए। 3 अटेम्प्ट तक यदि प्री नहीं निकलता है तो आप सीधे सीधे स्किप कर जाइए, बिना सोचे बिना समझे स्किप करिए, क्योंकि आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर आप यहां से मेंस देना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहां से प्री आपकी क्वालिफाई हो जाता है, तीसरे अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट मान लेते हैं प्री नहीं निकलता है, तीसरे अटेम्प्ट से अगर आपने मेंस देना शुरू किया तो फिर आप फोकस करिए आइए इसके ऊपर। तीसरे अटेम्प्ट में मेंस का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कितने नंबर से हमारा मेंस रुक रहा है, चौथे अटेम्प्ट में देखेंगे तो एक आइडिया मिलता है, फिर आप अपने आप को जज कर पाएंगे अच्छे तरीके से कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर तीसरे अटेम्प्ट से मेंस दे रहे हैं, ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में मान लीजिए मेंस नहीं निकला, चौथे अटेम्प्ट में आपने मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू दे दिया, ये आपके लिए सबसे बड़ा की पॉइंट होगा सफलता का। फिर आप मानेंगे कि हाँ मैं आईएएस के लिए हूँ, आप 5वें में मार ही देंगे, कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, 5वें नहीं तो 6वें में मार देंगे, लास्ट में मार देंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप तीसरे अटेम्प्ट से मेंस देना शुरू करेंगे। तब आप ये मत मान के चलिए कि मैं 3 अटेम्प्ट तक हमारा प्री नहीं निकला, और लोग बोलेंगे कि लोगों का आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। अरे भैया, वो आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन उनका होता है जो 1-2 मेंस लिखे होते हैं। ऐसा रेयर एंड रेयरेस्ट केस होता है जिसका लास्ट अटेम्प्ट में प्री निकला, लास्ट अटेम्प्ट में मेंस हुआ, लास्ट अटेम्प्ट में फाइनल कर दिया। रेयर एंड रेयरेस्ट, हमारे जानने में ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसका एक ही प्री, एक ही मेंस और एक ही इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया हो आखिरी अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट वाले तो हैं ढेर सारे केसेस, पहले अटेम्प्ट में प्री निकालिए, मेंस निकले, क्वालिफाई कर जाइए, वो तो जाहिर सी बात है, आपके सामने बहुत सारे विकल्प है, अभी बहुत सारे अटेम्प्ट है, नहीं भी होगा पहले में तो दूसरे में ट्राई करेंगे। लेकिन जब लगातार आप 4-5 साल तक आपका प्री ही नहीं निकल रहा है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लास्ट अटेम्प्ट में प्री भी निकाल लेंगे, मेंस भी निकाल लेंगे और सीधे सीधे इंटरव्यू निकाल करके एकदम सिलेक्शन ले लेंगे। ये बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट मामला होता है। यहाँ आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, समझिए। ये एक प्रकार का मोटिवेशन है अपने आप को पहचानने का। जब आपको पता है कि आप मिट्टी के खिलौने अच्छे बना सकते हैं लेकिन स्टोन के खिलौने अच्छे नहीं बना सकते, पत्थर के खिलौने अच्छे नहीं बना सकते हैं, तो आप पत्थर के खिलौने बनाने का क्यों ट्राई कर रहे हैं? बार बार टूट जाएगा वो। जब आप मिट्टी के खिलौने बेहतरीन बना सकते हैं तो क्यों ना हम उसी पे वर्क करें, एक बेहतरीन मिट्टी के खिलौने वाला बने। जब आपको पता है कि हम पीसीएस में इतना मेहनत कर दें तो पीसीएस टॉप कर सकते हैं, तो फिर उतना मेहनत यहाँ क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसको, वहां टॉप कर जाइए आप। तो सफलता तो वो हुई आपकी। यहाँ घिस घिस के मरने से अच्छा है कि वहां टॉप कर जाए। यहाँ हमें पता ही नहीं कि प्री नहीं निकल रहा है, पता नहीं लास्ट में हो पाएगा कि नहीं होगा, अगर इतना ही मेहनत कर दे वहां तो वहां टॉप कर सकते हैं, तो हमें वहां फोकस करना चाहिए। चालाकी तो इसी में है, न कि हम आज के बाजारवाद के जमाने में इमोशन से जुड़े रहे, भावनाओं से जुड़े रहे, लोग हमारे भावनाओं से खेलते रहे और हम उसी में फंसे रहे और लास्ट में ऐसा है कि हमारे पास कुछ भी ना बचे। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आप खुद ये डिसीजन लीजिए कि मुझे किस तरफ जाना है। और मैं ये कि हमेशा कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज को फोकस करिए अगर आज के समय में सक्सेस होना है तो। एक समय था जब लोग आईएएस और पीसीएस दोनों देते थे, एक टाइम था ऐसा, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आपको एक जगह फोकस करना होगा, एक ही एग्जाम पे फोकस करना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं तो। और एक जगह फोकस करने के लिए आपको यह तय करना होगा कि एक्चुअल में मुझे कहां पे फोकस करना चाहिए। और ये ना मैं बता सकता हूं, ना कोई टीचर दुनिया में बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप खुद जान सकते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए, फिर वहां पे आप काम करिए। मैं आपको ढेर सारी चीजें मोटिवेशन, ढेर सारे खूब उत्साहवर्धन कर सकता हूँ, खूब मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि ये करिए वो करिए, आईएएस बनिए मत बनिए पीसीएस। लेकिन एक्चुअल में मैं ऐसा करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ सही यूं कहिए कि एक प्रकार से न्यायपूर्ण जो है कि तरीका मैं नहीं अपना सकता। आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि मुझे पीसीएस देना है कि आईएएस देना है। हाँ, मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ, तो कोई भी बंदा हो, चाहे उसकी स्थिति जो भी हो, लेकिन यदि वह पीसीएस पे मेहनत करता है तो यहां उसके सफलता प्राप्त करने के चांस 50% चांसेस, 75% चांसेस है। अगर आप मेहनत करते हैं तो यहां सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि यहां के जो प्रश्नों के नेचर होते हैं आईएएस के प्रश्नों के नेचर से बहुत डिफरेंस होते हैं। आईएएस में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मांगी जाती हैं।
आईएएस से मांगा जाएगा, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना ही होगा। जो प्रश्नों के प्रकार है इतना एनालिटिकल होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न भी, कि आपका दिमाग चौंध दिया जाता है ये प्रश्न देख करके कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही एनालिटिकल होता है, क्योंकि पीसीएस में प्रश्न थोड़ा सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपने मेहनत किया है तो सीधे आंसर कर पाएंगे, लेकिन आईएएस में मेहनत करने के बाद भी नहीं लग पाता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मतलब हो गया है कि आपको बहुत जी जान लगाना होगा। अगर बहुत जी जान लगाने के बाद वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर समय वहां बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप आइए पीसीएस में और यहां पे 100% सफल होकर के जाइए, श्योर सफल होकर के जाइए। तो ये चीजें कैसे पता करना है, मैंने बताया कि आपको तय करना है। और आप कैसे तय करेंगे? प्रश्न देख करके तय करेंगे, देखेंगे कैसे एग्जाम होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तीनों लेवल पे जो प्रश्न होता है आईएएस कैसा, नहीं सिर्फ प्री की मैं बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न उठा करके देखिए, मेंस के प्रश्न उठा करके देखिए, और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखिए। आप देखेंगे तीनों लेवल पे चीजें बिल्कुल डिफरेंस होती है, मतलब बहुत ही हाई लेवल होता है तीनों जगह। मेंस के जो एग्जाम होते हैं वो भी बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही मूल्यांकन परक होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न होता है सामान्यतः वहां भी देखेंगे तो बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 मिल रहा है तो एक पता ही नहीं कहां से पूछ दिया है। तो वहां पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉमन सेंस है, वो सारी चीजें बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप वहां पे कर पाएंगे बेहतर। जिनका है अच्छा वो सेलेक्ट होते हैं। और आईएएस में दूसरी चीज माना जाता है कि अगर आप आईएएस दे रहे हैं तो आपका कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से होगा। साउथ के जो बच्चे हैं, जो नॉर्थ के बच्चे हैं, सबसे होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से आप कंपीट यहाँ पे करना होगा। लेकिन पीसीएस की बात किया जाए खासतौर से हिंदी माध्यम में, तो मान के चलिए कि आपका कंपटीशन आपके स्टेट के बच्चों से होने वाला है, और साथ ही 1-2 स्टेट और होंगे जो आसपास के होंगे, वहां के बच्चों से होने वाला है। डिफरेंसेस यहाँ पे भी है। प्रश्नों की प्रकृति की बात किया जाए, नेचर हम लोग देखें क्वेश्चन के, तो आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंसेस है। कहने के लिए बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि अब पीसीएस के भी क्वेश्चन आईएएस की तरह होने लगी, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। अगर पीसीएस के भी क्वेश्चन आईएएस के ही जैसे हो जाएंगे तो फिर आईएएस और पीसीएस में क्या मतलब हो जाएगा? पीसीएस जब भी होता है सबऑर्डिनेट जॉब होता है, वो जब दोनों सेम ही हो जाएंगे तो फिर दोनों का मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, मैंने बताया 5-10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उस लेवल के होते हैं, ना कि वैसे ही होते हैं। थोड़ा सा 5-10 क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया जाता है, तो कि पीसीएस के बच्चों से इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि भाई 5-10 क्वेश्चन इस लेवल के करे हो, उतनी क्षमता उनके अंदर होती है। बाकी के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा फैक्चुअल होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न। मेंस के क्वेश्चन देखेंगे आईएएस और पीसीएस में, तो मेंस के क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन पीसीएस में भी कुछ थोड़ा सा टफ होते हैं आईएएस के लेवल का, लेकिन बाकी के क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है थोड़ा सा लो होती है, थोड़ा सा जो है कि माना जाता है थोड़ा आसान होता है आईएएस के मुकाबले। इसी वजह से कहते हैं लोग कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि हम आईएएस नहीं कर पाएंगे लेकिन पीसीएस हम कर पाएंगे, और ऐसे लोग सफल भी होते हैं। तो खास तौर से यहाँ मेरा जो मकसद है बताने का सिर्फ ये मकसद है कि ऐसे बच्चे जो आईएएस दे रहे हैं सिर्फ, या आईएएस और पीसीएस दोनों दे रहे हैं सिर्फ, तो किसी भावना में बह करके, किसी इमोशन में बह करके वो ये चीजें न करें। अगर उन्हें सफल होना है तो पहले अपनी जो कैपेसिटी है, अपने अंदर जो क्षमता है, मेरी रीडिंग स्किल, मेरे जो है कि माइंड में कितने समय तक एक बार पढ़ने के बाद चीजें रह पाती हैं, फिर रीडिंग स्किल में भी जो लॉजिकल जो चीजें आती हैं, तार्किक चीजें आती हैं, वो सारी स्किल्स आपकी कितनी है, वो सारी चीजें तय करती हैं कि आप आईएएस एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पीसीएस में इतनी डीप में चीजें नहीं पूछी जाती कि आपके लॉजिकल कैपेसिटी, क्षमता, ये सारी चीजें उतनी नहीं पूछी जाती, बहुत सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। जबकि आईएएस के प्रश्न बहुत ही लॉजिकली होते हैं, बहुत बार छुपे हुए प्रश्न होते हैं, यानी कि सीधे सीधे जो आप पढ़ रहे हैं उससे न पूछ करके उसके छुपे हुए पहलू से पूछा जाता है, जहां पे सबका ध्यान या सबका फोकस नहीं हो पाता कि एक्चुअल में इसका छुपा हुआ ये पहलू होता है, वहां तक कोई जाता नहीं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया थोड़ा टफ मानी जाती है। क्वेश्चन के लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम स्पष्ट तौर पे आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन में अंतर हमें दिखाई देता है, और ये अंतर ही हमारी क्षमताओं को सामने लेकर के आता है कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कि किस तरीके से इसको लेते हैं और कितना समझ पाते हैं अपने आप को कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए। और यही आपका सबसे बेहतरीन डिसीजन है और यही आपके लिए सकारात्मक पहलू है कि आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके आप सफल होंगे, श्योर होंगे सफल। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो लोग सिर्फ आईएएस दे रहे हैं उन्हें अपनी क्षमताओं को देखना चाहिए कि हम यहां तक हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। या जो लोग ऐसे हैं जो आईएएस और पीसीएस दोनों दे रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि हमें इस तरफ आना चाहिए या इस तरफ आना चाहिए, या दोनों लेकर के साथ में चलना चाहिए। अगर यहां पे इनका परफॉर्मेंस सही है तो दोनों साथ में लेकर के चले, यदि यहां पे इनका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो सिर्फ इनको एक तरफ मूव करना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि अभी दो तरफ उलझे हुए हैं, एक तरफ जाएंगे तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और मैंने एग्जांपल दिया कि ठीक है, अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को लेकर के संतुष्ट हैं, हर चीज को लेकर के सेटिस्फाई है कि मेरा सब कुछ सही है, तो आप एक दो अटेम्प्ट तक दीजिए। अगर दो अटेम्प्ट तक प्री नहीं निकल पाता है तो आपको तुरंत डिसीजन चेंज करना होगा। आप सोचिए अपने बारे में कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, नहीं हमें आईएएस को लेकर के आगे चलना चाहिए या हमें पीसीएस की तरफ फोकस करना चाहिए। ध्यान रखिए। और ये तरीका आपको सिर्फ यहां ही नहीं, यहां भी आपको अपनाना है, पीसीएस में भी। अगर आप सिर्फ पीसीएस दे रहे हैं तो यहां भी आपको यही चीज करना है कि आपको देखना है एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट तक यहां पे देख लीजिए, क्योंकि पीसीएस में कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता है, आईएएस में अटेम्प्ट लिमिट होता है। मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। तो 2 अटेम्प्ट तक आपको देखना है, प्री हो जा रहा है तो ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट आप दीजिए। अगर प्री होता है तो मेंस लिखिए, नहीं होता है तो फिर वहां से स्किप करिए, यानी तीसरे अटेम्प्ट में आपको स्किप कर जाना है। पीसीएस में आप एक अटेम्प्ट दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, तीनों में प्री नहीं निकलता, कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए। 3 अटेम्प्ट में भी प्री नहीं निकलता, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चौथे अटेम्प्ट में आइए, तीनों अटेम्प्ट में एनालिसिस करिए, कहां पे दिक्कत है, कहां पे कमी है, अच्छे से यहां पे तैयारी करिए। श्योर आपका चौथे अटेम्प्ट में मेंस प्री हो जाएगा। अब चौथे अटेम्प्ट से जो ही आपका प्री यानी मेंस लिखना आपने शुरू किया, चौथा, पांचवा, छठवां तक जाते जाते आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने वन में फोकस कर दिया है, एक वन डायमेंशन में फोकस कर दिए। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा वन डायमेंशन मैन बनिए, एक आयामी मनुष्य बनिए, एक आयामी छात्र बनिए, जिसमें एक तरफ आपको पूरी तरीके से फोकस करके तैयारी करना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे 3 अटेम्प्ट तक अगर नहीं हो पाता आपका प्री, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर स्किप करिए पीसीएस, फिर जाइए टीजीटी, पीजीटी वगैरह जो टीचिंग वगैरह वाला होता है। बाकी के कई सारे हमारे मित्र हैं जो पीसीएस दिए, अच्छा 1-2 मेंस भी उन्होंने लिखा, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ में आया कि पीसीएस में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो प्री हो जा रहा तो मेंस नहीं हो रहा, समस्याएं होती है। तो उन्होंने बहुत ही आखिर में जाकर के यानी 5-7 अटेम्प्ट पीसीएस देने के बाद उनको लगा कि यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, तो मूव कर गए टीजीटी और पीजीटी की तरफ। और हमारे जानने में से बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मेहनत किया और टीजीटी पीजीटी सेलेक्ट हो गए, आज वो टीचर हो गए। और आज भी वो बोलते हैं कि अगर मैं बहुत पहले अगर इधर फोकस कर देता तो आसानी से इधर हो जाता, फिर पीसीएस देता रहता, होता नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका डिसीजन मेकिंग क्या था, गलत था। उन्हें आज इस बात का एहसास हुआ कि डिसीजन मेकिंग मेरा थोड़ा सा गलत था, मुझे टीजीटी पीजीटी पे शुरू में फोकस कर देना चाहिए था। तो वो उनके लिए जो टीचर के एक ऑप्शन लेकर के चलते हैं, लेकिन दिल में जिसका सिविल सर्विसेज का अरमान है, जो सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसके लिए पीसीएस बेस्ट है। आप यहां अगर मेहनत करेंगे, फोकस्ड होकर के ईमानदारी से एक तरफ, तो सिलेक्शन होगा, श्योर होगा सिलेक्शन। अगर आपका मेंस निकलना है आईएएस में, 2-3 अटेम्प्ट के बाद अगर मेंस निकलना शुरू हो गया, तो आप यहां पे खूब अच्छे से फोकस करिए, मेंस पे खूब अच्छे से फोकस करिए, आपका यहां हो जाएगा श्योर। लेकिन यहां पे अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है तो आप फिर पीसीएस की तरफ आएंगे, आपका श्योर पीसीएस निकलेगा, फिर मेंस पे फोकस करिए, 2-3-4 अटेम्प्ट तक आते आते आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि अपनी क्षमताओं को आप पहचानिए, जानिए, सिर्फ भावनाओं में बह करके आप कोई एग्जाम मत दीजिए।